एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन, ये पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही है। पहले भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन समझे थे, उसके बेसिक समझे थे। 5 क्वेश्चन और लिखें और बेसिक क्लियर करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि e पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई पावर 2x प्लस 1 dx। आपसे कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करो। ठीक, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बार में ही सब्स्टिट्यूशन तुमको ना दिखाई दे, कि हमने पहले ही बताया था कि सब्स्टिट्यूशन उसका करते थे जिसका डिनोमिनेटर क्वेश्चन में मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसको लेट करते थे, ठीक, जिसका डिफरेंशिएशन सवाल में दे रखा हो। तो यहाँ शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि किसको हमें लेट करना है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे। ई की पावर 2x को क्या हम इस तरीके लिख सकते हैं, ई पावर x इंटू ई की पावर x। कोई दिक्कत नहीं, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर ऐड हो जाएगी, यही चीज़ तो आएगी। माइनस 1 अपॉन, इसको भी ऐसे ब्रेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा ई की पावर x। अभी तुम्हें लग रहा है कि साहब ई की पावर x यहाँ तो और यहाँ नहीं, लेकिन अभी देखिएगा ई की पावर x कॉमन लेते तो अंदर कितना जाएगा, ई की पावर x माइनस, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं जबकि यहाँ पे नहीं, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ना। कॉमन का मतलब क्या होता है, उस चीज़ से डिवाइड करना। ई की पावर x कॉमन लिया गया तो कॉमन मतलब हुआ कि ई की पावर x को ई की पावर x से डिवाइड करना ही तो हुआ। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवीज़न हुआ ना एक तरीके से। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो, यही चीज़ मिलने वाली कि नहीं मिलने वाली। ई की पावर x ई की पावर x यही रहेगा, माइनस ई की पावर x इसे कैंसिल होकर 1 बना देगी। समझ लो इस चीज़ को। अपॉन ऐसे यहाँ पर ई की पावर x तो अंदर आ जाएगा ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x dx। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं आई। ई की पावर x ई की पावर x कैंसिल हो जाएगा, ये ई की पावर x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी ऊपर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। हाँ, अब कुछ सवाल में हमें ऐसा लग रहा है कि हम एज्यूम कर सकते हैं किसको t, तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको लेट कर लें t, किसको, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को अगर हम t लेट कर लें तो देखो डिफ्रेंसिएशन मिल रहा है क्या, e की पावर x का e की पावर x ही रहने वाला है। e की पावर माइनस x का माइनस हो जाता है ना, याद करो डिफ्रेंसिएशन क्लास 10th 11th के। क्या इस तरीके लिखा जा सकता है ना, ई की पावर x का ई की पावर x हुआ, ई की पावर x का तो माइनस का हो जाता है, तो ई की पावर माइनस x हम इस तरीके लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या ये कुछ चीज़ दिख रही तुम्हें, हाँ ये पूरा हमको न्यूमरेटर में चीज़ दिख रही, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt। और ये रहेगा आपने चूँकि t लेट किया है तो dt अपॉन टी, dt अपॉन टी आपको मालूम ही होता है 1 अपॉन लॉग टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लॉग टी। अब t की वैल्यू आपको क्या पुट कर देनी है, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x प्लस का c। तो ये बेटा छोटा सा इंटीग्रेशन है, इस तरीके से ई की पावर एक्सपोनेंशियल वाले इंटीग्रेशन आपके पेपर में बनती हैं। अब हम सेकंड नंबर इसी तरीके से ट्राई करेंगे, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे समझना क्योंकि हो सकता है तुमको कुछ वहाँ दिक्कत आए, लेकिन बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सेकेंड नंबर में देखो ये क्या कह रहे हैं, आपसे सेकेंड नंबर कहा जा रहा है ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x ओवर ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x dx। अगर हम इसको लेट कर लें t, चलो देखते हैं, ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x इज इक्वल टू, अगर हमने t लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर 2x का कितना आएगा, वो आएगा 2 ई की पावर 2x। अब ये तो बेटा छोटी छोटी चीज़ें हैं, ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा ये बताना पड़ेगा। चलो देख लो, ई पावर 2x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको t लेट कर लो तो ई की पावर t का ई की पावर t रहेगा, जिसको तुमने लेट किया उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2, तो वो 2e, और t जो आपने लेट किया था वो पुट कर दो। ये चेन रूल हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, उसको देखिएगा। इसका ई की पावर माइनस 2x का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू कितना बनने वाला है, dt। कोई दिक्कत हो बताओ बेटा इसमें, यहाँ तक तो हमें लग रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई की पावर 2x का 2 ई की पावर 2x, ई की पावर माइनस 2x का 2 ई की पावर माइनस 2x माइनस रहेगा, 2 कॉमन ले लो अगर तो कुछ चीज़ें दिखना शुरू होंगी। 2 कॉमन लेते हैं तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। हाँ ये चीज़ हमको मिल रही, देखो यहाँ पे इतनी चीज़ मिल रही हमको, लेकिन वो अगर हम 2 जब नीचे करेंगे तभी हम कोई चीज़ मिल रही। इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2। कितने लिख सकते हैं, dt अपॉन 2, और ये हमने क्या लेट किया था,
टी, देखो ना ध्यान से, तो एक तरीके से 2dt आ जाएगा। नई बात समझ में आ रही? e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, इसको ऐसे कर लो। अच्छा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dt/2। तो इसकी जगह हमने लिख दिया dt/2, ये हमने t लेट किया था, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये पुराना सवाल बन गया, log t का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? log t, और t आपने पहले बता दिया है, t की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है आपको? e पावर क्या लेट किया था आपने? e की पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस का c। तो ये बेटा सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन देखो किस तरीके से हो रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। ये एक्सपोनेंशियल के हैं, इनको कई बार आप लगाओगे तब इसकी ट्रिक आपको समझ में आएगी। अब कह रहा है आपसे कि 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, पहले तो कॉमन ले लो 6 4 में, तो ये हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। इसमें कोई नई चीज़ हमने नहीं बताई। हाँ, अगर इसको हम लेट कर लें t, ध्यान से देखो, अगर हम इसको लेट कर लें क्या, 3 cos x प्लस 2 sin x, अगर इसको हम लेट कर ले t, तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन सवाल में दिख रहा है? 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा? माइनस का 3 sin x, 2 sin x का कितना आ जाएगा? 2 cos x, ठीक, और dx हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं इज इक्वल टू dt। ये चीज़ सही है। इसको ज़रा अच्छे से करो, प्लस वाले को पहले लिख लो, तो प्लस वाला आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। ध्यान से देखो, ये पूरी चीज़ तुम्हें ये पूरा तुम्हें क्या दे रहा है? ये तुम्हें दे रहा है dt। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt/2, और ये हमने क्या लेट किया था? t। अब तो आसान है, तो ये आ जाएगा 1/2 dt/t, log t बन जाएगा 1/2 log, और जो आपने t लेट किया था, क्या लेट किया था आपने? लेट किया था 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। छोटे सवाल है, ये भी आसानी से हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनको बेटा प्रैक्टिस करो खूब, तब आपको समझ में आएगा इस तरीके से क्या लेट करना है। कभी कभी तो सीधा सीधा दिख जाता है लेट करने में क्या हमें, कभी कभी कुछ थोड़ा सा हमें उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। हाँ, इसमें तो बहुत तेज़ी से तुम बता दोगे सर 1 प्लस साइन एक्स को हम अगर टी लेट कर लें तो हमको कुछ मिलना शुरू हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। देखो 1 प्लस साइन एक्स को अगर मैं टी लेट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? इसकी जगह dt लिख देंगे अपॉन ये आ जाएगा √t। अब क्या पूछोगे हमसे सवाल? अब तो हमारे हिसाब से इसको आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। dt/t की पावर हाफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे √t का मतलब t की पावर हाफ, t की पावर हाफ को ऊपर ले चलो तो ये हो जाएगा dt इंटू टी की पावर माइनस हाफ। अब t की पावर n से डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे, अरे आसान है। तो क्या फार्मूला हमारे पास होता है x पावर n का, xn प्लस 1/n+1। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा t की पावर माइनस हाफ प्लस 1/-हाफ प्लस 1 dt। ठीक है ना, ये तो आसान था तुम्हारे लिए। अब देखो ज़रा कितना आ जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस हाफ तो हाफ रहेगा, तो ये हो गया t की पावर हाफ अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस ये हाफ ऊपर चला जाएगा तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा 2t पावर हाफ, और उसको चाहो तो आप ऐसे कर लो √t प्लस का c। देख लो आसान है तुम्हारे लिए, t की पावर हाफ को √t लिख सकते हैं और रूट की वैल्यू आप डाल दो जो आपने लेट किया था। क्या लेट किया था? 1 प्लस साइन एक्स प्लस का c। छोटा सा सवाल था, ये भी आप लोगों ने सॉल्व किया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भाई बहुत अच्छे समझना, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आप कहेंगे सर ये तो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें डबल लेट हो रहा है, 2 बार लेट किया जा रहा है। लेकिन इसको हम लोग समझेंगे, आसानी से समझ सकते हैं। पूरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दे रहा है x³ साइन tan इनवर्स x4 अपॉन 1 प्लस x पावर 8 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है।
ठीक है, ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि शायद हम सवाल नहीं लगा पाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड बन रहा। इसको जो x4 है ना, अगर x4 x होता केवल, बहुत ध्यान से देखो, अगर x4 क्या होता, x होता, तो ये हमारे पास लिखा था tan इनवर्स x। अगर x4 क्या होता, x होता, तो ये tan इनवर्स x था, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x हमारे पास कितना है, x की पावर 4, तो इसका स्क्वायर करोगे, यही चीज़। अरे भाई बात समझो ना, कुछ ये था ना, ये तो ये चीज़ तो यही आती। अभी नहीं बात समझ में आ रही। अगर हम x4 को x मान के चलें तो ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/x4 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स पे पावर 8 हो जाएगा। अब तुमने x4 को कुछ लेट किया था, क्या x लेट किया था या y या कुछ भी तुमने सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन होता है। ये चेन रूल से हम लोगों ने पढ़ा था, चेन रूल में हम लोगों ने यही तो पढ़ा था। तो x4 का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x3, वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। अभी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई, तो इसको समझाने के पहले थोड़ा सा हम तुमको, अभी इस चीज़ को भूल जाओगे, अभी तुम भूल जाओ। अभी हम तुमसे अगर हम कहें कि sin x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो तुम बहुत आसानी से बताते हो cos x। हम तुमसे कहें कि sin 2x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो तुम लोग इसको लेट कर लेते थे ना, कुछ t लेट कर लेते थे, तो ये sin t बन जाता था। अब sin t का हो जाता था cos t, और फिर तुमने जो लेट किया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है इनटू में, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। तो ये तुम इस तरीके से बोलते थे 2 cos t, मतलब 2 cos 2x। यही चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ी है ना। बोलो भाई, जैसे हम अगर आपसे कहें कि e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करो, तो इसको हम लोग लेट कर लेते थे t, तो ये हो जाता था e की पावर t। अब e की पावर t का तो यही रहने वाला है, और जो तुमने लेट किया उसका फर्दर डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाता है 2x का कितना हो जाएगा, 2। तो ये चेन रूल की कहानी थी। फिर से एक बार हम इसी सवाल को लेके आ रहे हैं चेन रूल के थ्रू, इसको समझने की कोशिश करो, आसान सवाल है। अब आप सीधे सीधे हम इसको लेट कर रहे हैं, tan इनवर्स x4 को हम लेट कर रहे हैं t। तो tan इनवर्स x4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू जो हमने लेट किया था, x4 लेट किया था, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 4x³ dx इज इक्वल टू dt। तो जरा क्या क्या हमें बाहर निकाल लेना है, x³ dx और ये चीज़, तो x³ dx और ये, तो ये हमारे कुल मिला के dt/4 बन जाएगा। अगर इस चीज़ को ऐसे करें, x³ dx/1 प्लस एक्स पावर 8 इज इक्वल टू dt/4 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, इस 4 की तो जरूरत है नहीं। x³ dx/1 प्लस एक्स 8 को हम क्या लिख सकते हैं, dt/4। तो ये हो जाएगा dt/4, और ये क्या है, तुमने इसको लेट किया ना t, तो ये sin t लिखा कि नहीं लिखा। अरे बहुत डरो नहीं, सोच रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है, बहुत आसान है। तो ये sin t dt हो गया, सही ना। 1/4 को आप बाहर कर लो, sin t का इंटीग्रेशन तुमको पता ही है कितना होता है, माइनस का cos t, ये होता कि नहीं होता, माइनस का cos t प्लस का c। अब आपने जो लास्ट में आंसर क्या रख देना, -4 cos t की वैल्यू आपने क्या लेट करी है, वो लेट करी है tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस का c। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 7.2 के हमने 19, 20, 24, 28, 37 ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व